हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गाड़ी की स्कॉर्पियो एन की हेडलैम्प्स के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है, क्या गुड क्वालिटी उनके अंदर है, क्या नहीं है, क्या ये किस तरीके से काम करती है और इसके अंदर क्या क्या गुड फीचर्स है, कौन से हैं और मतलब लाइट्स की क्या पर्पस है और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है इसकी और मतलब किस तरीके का थ्रो है लाइट का। हम इस बारे में सब में बात करेंगे। तो मैं आपको इसका रिव्यू अभी से ही दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी गाड़ी है और लाइट चल रही है। मैं एक अंदर की लाइट बंद कर देता हूँ कैबिन की, और ये लाइट का थ्रो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा अंधेरे में चलते हैं हम और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइट किस तरीके से इसकी काम करती है। जैसे ही मैंने लेफ्ट लिया है तो इसका कॉर्नरिंग लैंप्स ऑन हो जाते हैं लाइट के। ये मैं आपको एक अंधेरे में अभी स्टॉप करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से गाड़ी की लाइट्स काम करती है। और जैसे कि सामने अभी आप देखें जैसे अंधेरा काफ़ी है, तो अगर मैं इसको हाई बीम कर देता हूं तो आप थ्रो देखिए लाइट का काफी अच्छा है। सामने वाला बिल्कुल एक किस्म से चौंधिया सकती हैं उसकी आंखें की, मतलब कैसे लाइट आंखों में पड़ रही है बिल्कुल ही। तो देखिए एंटी ग्लेयर लाइट्स हैं इसके अंदर। और मैं आपको इसका थ्रो यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसे कि सामने दीवार है और मैंने इसको नीचे किया, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर भी है, यहाँ से आप कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो। देखिए अभी मैं अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, कम करता हूँ, अगर इसको मैं फोकस करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और ये मैं यहाँ से लाइट को ऊपर नीचे करता हूँ तो देखिए लाइट ऊपर हो रही है, ठीक है, और ये नीचे हो रही है। तो हम इसको कंप्लीट ऊपर करके रखते हैं और अब मैं इसको हाई बीम करता हूँ तो ये हाई बीम का थ्रो आ गया। अब जैसे ही मैं राइट एंगल काटूंगा स्टीयरिंग का, आप देखिएगा, और आगे मोड़ूंगा तो इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑन हो गया राइट वाला, और अब मैंने ये बंद हो गया है। इस तरीके से ये काम करता है। और जैसे मैंने लेफ्ट लिया तो लेफ्ट का फॉग लैम्प ऑन हो गया है और राइट का बंद हो गया है। और ये वाला फॉग लैम्प ऑन होता है जब आप लेफ्ट, देखो ये जैसे लेफ्ट का एकदम से अभी ऑन और ज़्यादा शाइन करने लग गया, इस तरीके से ऑन हो जाता है लेफ्ट वाला जैसे ही आप जिस भी एंगल पे आप काटते हैं। और अभी जैसे मैं सीधी लेने लगूंगा और करूंगा तो वो बंद हो जाएगा, और आप राइट लेंगे तो राइट वाला फॉग लैम्प ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप। ये देखिए अब राइट का ऑन हो गया है, ये देखिए ये लाइट का ऑन हो गया है और इस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे गाड़ी रोकूं और बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मैजिक किसका गाड़ी का, तब आप देखिएगा कि किस तरीके से इसकी लाइट्स वर्क करती हैं और कितना बढ़िया सिस्टम है इसका। तो ये प्रोजेक्टर लैंप्स जो यहाँ पे काम कर रही हैं, इसका अपने आप ही एंगल ऑन हो जाता है लाइट का जिस भी तरफ आप करते हो। अब तो अभी गाड़ी मूविंग में नहीं है तो उस तरीके से वो चीज़ उसको दिखाएगा नहीं कि किस तरीके से है। और ये DRLs तो ऑन रहती हैं। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके इसके दिखाता हूँ आपको। ये प्रोजेक्टर है और अगर मैं इसको हाई बीम कर देता हूँ इसकी जगह तो आपको देखना कि ये आपको ये बहुत अच्छा विजिबिलिटी देती है लाइट्स इसकी। अगर मैं इसको हाई बीम करता हूँ अभी अपनी तरफ इसको आगे खींच देता हूँ तो देखना आप दोनों हेडलैम्प लाइट्स की लेवलर ऑन हो गई हैं। अब ये दोनों ऑन हो गई हैं यहाँ पे। तो आप देखिए इसका थ्रो मतलब ठीक है। ये अडेप्टिव गाइडलाइंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती है इस लाइट्स। तो इसके अडेप्टिव गाइडलाइंस क्या होती है, जैसे कि इन्वायरमेंट है और गाड़ी टेढ़े मेढ़े रोड पे चल रही है, या फिर मतलब समर है या विंटर है, विंटर के अंदर ज़्यादा फॉग होती हैं, तो उस तरीके से गाड़ी अपनी लाइट को खुद ही एटमॉस्फेयर के हिसाब से ग्रैब कर लेती है। वो बेसिकली कंपास के अंदर आता है, MG हेक्टर प्लस के अंदर आता है, स्कोडा कोडियाक में आता है, होंडाई टूसो में आता है वो। बट अभी इस गाड़ी के अंदर वो आए नहीं है। अभी थोड़ा महिंद्रा स्लो है उस चक्कर में। एम्बिएंट लाइटिंग भी देखिए, अगर इसकी एम्बिएंट लाइटिंग तो नहीं है, मतलब हाँ गाड़ी का कैबिन लाइट ही देखो तो बड़ा बढ़िया प्रीमियम लगता है। वाइट लाइट का इन्होंने दे रखा है थोड़ा सा, हाँ वाइट ही है ये। पहले कुछ लोगों ने बोला था महिंद्रा की कि यहाँ पे DRL जो लाइट जलती है वो इसके अंदर आती नहीं है, जो DPR वाला है, बट अब इसके अंदर भी आने लग गई है। यहाँ से आप इसकी लाइट का लेवलर वो अरेंज कर सकते हैं। यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है और ये अपना लेवलर का हो गया, और ये आप लाइट्स का है। यहाँ पे भी मतलब तीनों लाइट चलती हैं इसकी बहुत बढ़िया से। हर दरवाजे के अंदर ये लाइट इन्होंने दे रखी है, तो ये काफ़ी उस प्रीमियमनेस से काम करता है। और ये इसकी स्क्रीन है, रात में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी स्क्रीन काम करती है। और यहाँ पे रात का ये है, ये यहाँ पे भी इन्होंने वाइट लाइट LED दे रखे हैं। हर जगह LED लाइट्स है, आप पीछे भी देखेंगे, पीछे भी LED लाइट्स यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे भी जैसे ही आप ये मिरर वैनिटी हटाएंगे तो यहाँ पे भी लाइट वाइट दे रखी है। तो हर जगह वो चीज़ इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दे रखी है। और मैं आपको दिखाऊँ इसके अंदर एक चीज़ और, कि जैसे कि अडेप्टिव गाइडलाइंस होती है तो मैट्रिक्स क्या काम करती है ऑडी के अंदर। जैसे कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसके अंदर क्या होता है 5-6 लेयर की ऐसे कुछ क्यूबिकल टाइप्स की वो होती हैं लाइट्स। तो सामने से कोई जैसे कोई बंदा आ रहा है, ठीक है,
तो उसका जो आगे कैमरा लगा होता है, सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर को जज कर लेती है वो लाइट, और उस गाड़ी को पर्टिकुलर जो लाइट थ्रो कर रही है वो वाला लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि वो क्यूबिकल्स की उसके अंदर दे रखी होती है, तो खाली वो लाइट बंद हो जाती है और वो एरिया जो जहां पे लाइट थ्रो हो रही है वो लाइट बंद हो जाती है। तो विच इज वेरी गुड। मुझे तो ये लगता है कि स्टैंडर्ड जैसे एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है या बाकी चीजों को इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया है, इस चीज को भी इनको कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड कर देना चाहिए ऐसी लाइटें, इन वाली फीचर्स को। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है ये चीज। और मतलब जितना आप ह्यूमन को मतलब कंफर्टेबल दे सकते हैं, कंफर्टेबिलिटी दे सकते हैं, हर गाड़ी में स्टैंडर्ड करना चाहिए ऐसे मैट्रिक्स लाइट वाला। हाँ, वो कॉस्टली आती है। सेम विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, खाली इसी का नहीं है कि मैं आपको महिंद्रा की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी अगर खराब हो जाते हैं तो इनके मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, और अब मैंने अभी तक तो टचवुड खराब नहीं हुए, तो होनी भी नहीं चाहिए। बट ये चीज बहुत अच्छी है कि इस चीज के अंदर आ रही है ये चीज, और मतलब काफी अच्छे तरीके से काम करती है। तो आप इस लाइट को अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से लाइट बहुत अच्छी है। हाँ, आफ्टर मार्केट लाइट जो होती हैं बेसिकली वो बहुत, उनका थ्रो काफी अच्छा होता है देन दी नॉर्मल लाइट्स क्या जो गाड़ी के अंदर लगी हुई आती हैं वो। पर वो लाइट भी ना ज्यादा मतलब आंखों में चुभती हैं, तो वो चुभने वाली लाइट रखने का फायदा है क्या, क्योंकि वो थ्रो तो अच्छा दे देंगी बट देन उनकी ड्यूरेबिलिटी का क्या कंसर्न है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। तो ये वाली लाइट जो मैं अपनी गाड़ी के अंदर कुछ टच नहीं कराता हूँ, ऑनेस्टली टेलिंग यू, मतलब बाहर से कुछ भी नहीं कराया है। ये एक स्टीयरिंग रैप करवाया था इसके अंदर, क्योंकि अब बार बार इस पे हाथ लगता है तो ये खराब ना हो जाए, इसलिए स्टीयरिंग रैप करवाया था इसके अंदर, और ज्यादा हमने कुछ भी नहीं कराया है। ये सनवाइजर्स लगवाए थे इसके ऊपर, इसको रेन वाइजर मतलब रेन प्रोटेक्टर्स भी कहते हैं कि पानी अंदर ना आए, और बाकी अपना और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन गार्ड लगवाया था एक, जो ये था इससे स्क्रीन पे हाथ लगते हैं तो इसका स्क्रीन गार्ड लगवा लिया था। मैट 90 थे, चलो ये तो स्टैंडर्ड चीजें जो हर कोई अपनी गाड़ी में लगवाता है। उसके अलावा हमने गाड़ी में कुछ भी नहीं करवाया है, और बस जैसी गाड़ी नॉर्मल आती है, स्टैंडर्ड आती है, उस तरीके से हमने इसके अंदर करवा रखा है चीज। ऑल जो वो है थ्रो के बारे में, अब मैं आपको देखिए जैसे अब लाइट चल रही है, ये मैं यहाँ पे बंद करता हूँ इस चीज़ को, लाइट्स को, अंदर की कैबिन लाइट्स को, और ये देखिए हाई बीम हो गया और ये चल रही है अब गाड़ी। तो ये हाई बीम पे चल रही है, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे थ्रो है इसका, मतलब मेरे को लगता है कि हाई बीम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और गाड़ी इतनी ऊंची है कि सामने अगर जैसे ऑल्टो टाइप कारें आ रही हैं, सेंट्रो कार आ रही है, तो उनकी तो बिल्कुल ही हेड पे जाके उनकी आंखों में जाके लाइट लग रही होगी बिल्कुल ही। तो वो क्या करते हैं, डिपर पे डिपर दे रहे होते हैं हमें कि आप गाड़ी बंद कर लो, पर अगर लो बीम पे भी हम क्या बंद कर लेंगे उसको, तो फिर वो या तो हेडलैम्प भी पूरे के पूरे बंद करने पड़ेंगे। तो सोचो अगर हाई बीम पे होगी तो उनकी आंखें कितनी ज़्यादा डैमेज हो सकती हैं उस चीज़ में। तो उस चीज़ के अंदर देखा जाए तो गाड़ी की लाइट्स बहुत ब्रिलियंट वर्क करती हैं, और काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू, मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि मतलब आई रियली लाइक डेट। ये ऑटो स्टॉप स्टार्ट बटन वाला भी फीचर इसके अंदर है, खुद ही बंद हो जाती है इस चक्कर में, और जैसे ही मैं इसको न्यूट्रल करूँगा स्टार्ट भी हो जाएगी। देखिए अपना आप स्टार्ट हो गई। तो अब इसको पी पे कर दो। अब हाँ, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी था, एंड थैंक यू सो मच गाइस इतना अपडेट लेने के लिए कि गाड़ी का क्या इसके अंदर आवाज़ आ रही है, रिव्यू है को जो भी इसका चीज़ है। हाँ, वो आवाज़ अभी भी आ रही है, वो ठीक नहीं हुई है अभी, क्योंकि महिंद्रा की मेरी सर्विस सेंटर वालों से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा है कि गाड़ी का अगर आप इसको पी से आर पे करते हैं, और जैसे आर पे किया आपने तो ये, और फिर पीछे लेते हैं तो थोड़ा जर्क साउंड जो वो इनिशियली आएगा ही आएगा, उसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते, वो हमारी हर कार के अंदर है। जैसे कि स्कॉर्पियो रियल व्हील ड्राइव कार है, ऐसे ही जो हमारी वो है क्या कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव है, XUV 700 फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो आवाज आगे से आएगी, आपकी पीछे से आएगी। तो अगर एन पे है तो अब एन पे डी पे कर दो इसको, तो डी पे भी आप जब आगे लोगे तो डी पे आगे करने पर आवाज आएगी ही आएगी, और आप इसका कुछ कर नहीं सकते। इसका कोई मतलब वो कह रहे हैं कि ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आप इंजन चेंज थोड़ी कर देंगे गाड़ी के लिए। फिर भी कुछ लोगों ने ये कहा है, जिन्होंने कमेंट किया था मेरी लास्ट वाली वीडियो पे, उनमें से एक भाई ने ये कहा था कि हमने फर्स्ट सर्विस सेंटर पे ये कार दिखाई थी, तो उन्होंने कैमरा भी, जो मेरा यहाँ पे एक लाइन आ रही थी ब्लैक वाली जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी, वो ब्लैक लाइन भी कवर इन्होंने सोल्ड आउट कर दी थी, और लाइट वाला जो जर्क साउंड वाला जो इशू था वो भी कुछ हद तक कम हो गया था, मिनिमाइज हो गया था। तो अगर वो भाई जी कह रहे हैं कि ऐसा हो गया था, तो मैं भी जाके अभी फर्स्ट सर्विस सेंटर पे दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मेरी खाली 843 किलोमीटर चली है, और इसका सर्विस ड्यू का भी मतलब आ गया है साइन ना यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे जाते हो और क्लिक करते हो यहाँ पे, यहाँ ना व्हीकल इस पे आता है एक अलर्ट हिस्ट्री करके एक ऑप्शन आता है। हाँ, ये अलर्ट हिस्ट्री पे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है कि मतलब आपकी शेड्यूल सर्विस वो है ड्यू है। तो इस तरीके से है इसका काम। तो मैं इसको करता हूँ जल्दी सर्विस सेंटर पे आपको दिखाता हूँ। वैसे महिंद्रा में शूट करने देते नहीं है, फिर भी अगर कुछ मैं शूट कर पाता हूँ तो मैं शूट करता हूँ, नहीं तो आपको आफ्टर सर्विस पे जो होती है उस वाली भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। बात हम लाइट वाली भी कर रहे थे, क्योंकि हाँ मैं मिक्स बनाना चाह रहा था वीडियो
को थोड़ा सा। तो लाइट्स का भी मैं आपको वही कह रहा हूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। हर प्रोजेक्ट लेंस की होती है। और अगर आप इतनी बिल्कुल अगर हाथी पाल रहे हैं या घोड़ा पाल रहे हैं, जो भी आप जिस भी टर्म्स में कहना चाहें, तो उस तरीके से ऑब्वियसली मतलब आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके पार्ट्स ज़्यादा महंगे होते हैं। कुछ भी आप अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली इसका भी यही है। बाकी थ्रो मेरे को पर्सनली बताऊं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब तक मेरे पास एंडेवर के अलावा जो मैं नॉर्मल बेसिस पे सिटी लेवल पे गाड़ी चला रहा था अपनी, जैसे स्विफ्ट हो गई, एक्सेंट हो गई, तो इनकी लाइटें हेलोजन बल्ब्स की थी। तो हमें मतलब हमें खुद लोगों से प्रॉब्लम हुआ करती थी, बट इवेंचुअली अब हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम होती नहीं है, तो विच इज़ गुड। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये लाइट बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करती हैं और इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है और प्रीमियम। अगर हम चाबी से गाड़ी को अनलॉक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से जब प्रेस किया, तो इसकी जो DRL है वो 2 बार ऐसे ब्लिंक करती है। सिमिलरली पीछे भी 2 बार ब्लिंक करती है, ये बंद हो जाती है। इसको वेलकमिंग लाइट्स कहते हैं। तो जैसे मैंने गाड़ी बंद कर दी है, अभी मैं इसको दोबारा से अनलॉक करता हूँ आपके सामने, तो देखिए 2 बार यहाँ पे भी ब्लिंक करती है गाड़ी। तो इस तरीके से वेलकम करती है, बंद भी हो जाती है। सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स इससे काम करते हैं, अनलॉक और लॉक करने पर और इसको अनलॉक करने पर। इस तरीके से गाड़ी की वेलकमिंग चीज़ बहुत अच्छी है। अभी मैंने गाड़ी में मैं बैठा नहीं हूँ, अगर मैं चला के आके रोकता गाड़ी को और फिर गाड़ी को बंद करता, तो इसकी हेडलैम्प्स इसको मतलब ऑन रहती है कुछ देर तक। उस वाले फीचर को फॉलो मी हेडलैम्प्स कहते हैं, जो काफ़ी देर तक ऑन रहती है। काफ़ी देर तक क्या मतलब आप 10 सेकंड्स लगा लीजिए जब तक ऑन रहती है, क्योंकि मतलब अगर आपका घर मतलब बहुत ही ऐसे एरिया में, जैसे मेरा घर बहुत फॉरेस्टी एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे मतलब जैसे स्नेक भी निकल आते हैं जीनू के अंदर, पॉक्यूपाइंस भी हैं, तो वहाँ पे मतलब ये काम अच्छा इफेक्टिव है। मतलब मैं आपको ओवरऑल बताऊँ, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कार। कंफर्ट बहुत अच्छा है लेदर ऑन चेसिस फ्रेम के पास होने के बाद भी। एंड मतलब मैं सीटों का भी अगर आपको रिव्यू दूं साइड बाय साइड, तो सीट बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल है। मैंने आज इसके अंदर ऑन भी किया था वेंटिलेशन सीट, तो काफ़ी बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज थोड़ी सी ह्यूमिड भी है मतलब एयर में, तो मतलब काफ़ी बढ़िया है। एंड ये वाला फीचर जो है इसका IVRM वाला, इट दिस लुक सो प्रीमियम, जस्ट कांट टेल यू। पता है, बहुत फ्रेमलेस वाला बहुत अच्छा लगता है, जैसे बहुत महंगी कारों में नहीं आता है, मतलब 50-60 लाख की कार में ऐसी वाली फीलिंग देती है ये गाड़ी। एंड मतलब मेरे को ये स्क्रीन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बहुत लैगी है। मतलब एप्पल कारप्ले लगाने में मतलब 3 आईफोन्स हैं मेरे पास, मेरी मॉम के पास है, मेरे पास 2 आईफोन है। सीरियसली यार, इसको आईफोन कनेक्ट करने में ना इज अ बिग टास्क। कई बार वो कनेक्ट हो जाता है, उसको हटाने में, फिर इसको कनेक्ट करने में मतलब हमारे हेडेक ही रहता है, सच बताऊं तो मैं आपको। बट एनीवे, गाड़ी की मेरे को गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई अभी, क्योंकि अभी नई भी है वैसे भी, तो मतलब गाड़ी अब मैं आपको ये भी बताऊंगा 1000 सर्विस के बाद और कुछ चलाने के बाद भी गाड़ी किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है और क्या गाड़ी के फंक्शंस हैं, वो सब हैं। वैसे देखा जाए तो आई एम लविंग इट, ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। तो जब आप गाड़ी बंद कर रहे होते हैं, पुश स्टार्ट बटन के यहाँ पे बटन को प्रेस करके, तो गाड़ी आपको बंद होके ऐसे गुड बाय ट्रीट करती है। ऐसे गुड बाय लिखा आता है गाड़ी के अंदर, और इस तरीके से लाइट ऑन होती है। फिर अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो हेडलाइट ऑन हो जाती है, और फिर इसको बंद कर देते हैं, अब गाड़ी की लाइट ऑन रहती है। इसको फॉलो मी हेडलैम्प्स कहते हैं, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। और ये लाइट अब खुद देर में देखना, आप मुझसे बात करते रहेंगे, इस तरीके से मैं आपसे कनेक्ट रहूँगा, ये लाइट खुद ऑफ हो जाएगी। और इसको इसके साथ चाबी भी है, जैसे मैं चाबी से अगर यहाँ पे जैसे मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ये गाड़ी लॉक हो गई और साइड मिरर्स भी बंद हो गए। अब ये लाइट थोड़ी देर में अपना खुद बंद हो जाएगी। और यहाँ पे ये सेंसर लाइट है, पार्किंग लाइट, जो इसके अंदर ब्लिंक करती रहती है। तो जैसे ये लोग जा रहे हैं, सपोज इन्हीं का एग्जाम्पल ले लो कि अगर ये घर जा रहे हैं अपने, और यहाँ पे इनको फॉलो मी हेडलैम्प्स की जरूरत है, तो गाड़ी अपने आप इसके अंदर ऑन रहती है और लाइट इसके अंदर खुद बंद हो जाती है थोड़ी देर के अंदर, विच इज़ रियली अमेजिंग। देखो लाइट खुद बंद हो गई, दिस इज वॉट इट इज़ अबाउट। तो फॉलो मी हेडलैम्प्स इसके तरह अच्छी तरीके से काम करते हैं। एंड आई रिकमेंड कि भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मतलब डेली लाइफ के अंदर अच्छे होते हैं और उनको यूज़ गाड़ी के अंदर होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता कैसे चलेगा? तो इसलिए पहले ही आप सब्सक्राइब करिए वीडियो को एंड लाइक भी कीजिए। एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको जैसे ही नई वीडियो कोई आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।